चलें जी, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कर लेते हैं, जो कि है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कौन से टैक्सेस लेवी कर सकती है और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो कौन से टैक्सेस लेवी कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेवी करेगी, ये हूँ मैं पेज नंबर 17 के ऊपर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पेज है, इन दोनों को तो दूध में घोल के पी जाना है। ये पास पेपर्स उठा के देख लें, बार बार पूछा गया ये एनएफसी की ड्यूटीज़ और ये सब कुछ। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेवी करती है उसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो प्रोविंसेस लेवी करती है उनके अंदर 6 पॉइंट्स हैं। इनको एज इट इज़ रट्टा मारना है और क्रैम करना है, और ये एज इट इज़ अगर आ गया 4 से 5 नंबर का तो ये मुफ्त के पॉइंट्स हैं, इनको नहीं आपने लूज़ करना। इनको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, ये लिखे भी आसान लैंग्वेज में हो या बुक में भी, तो इनको ऐसे ही रीड करना है। सबसे पहले ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन, टैक्सेस ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू, टैक्सेस ऑन मिनरल ऑयल, टैक्सेस एंड ड्यूटी ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी और टर्मिनल टैक्सेस। उसके बाद जो प्रोविंसेस ने लेवी करनी है वो कौन कौन सी हैं, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी हाउस, टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी व्हीकल्स एक्सेट्रा एंड प्रॉपर्टी टैक्स। अब वो पूछता कैसे है, वो कभी कभी या तो कह देगा लिखते हैं डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्स लेवी करती है तो आप 9 पॉइंट्स लिख देंगे, या प्रोविजनल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेवी करती है वो लिख दें तो आप लिख देंगे 6 पॉइंट्स। लेकिन आजकल एक नया तरीका पकड़ा हुआ है कि वो आपको 6-7 नाम मिक्स करके दे देगा और कहेगा बताएं कि ये किस गवर्नमेंट ने लेवी किया है। तो आप वो लिख के टैक्स और आगे लिख रहे होंगे कि ये इस गवर्नमेंट ने लेवी किया हुआ है। तो ध्यान से इसको याद कर लें, ये पेपर में आ गया, मुफ्त के नंबर हैं, तो इसको आप लर्न कर लें। 2 से 3 मिनट लगेंगे, जल्दी से लर्न करके अपने आप को ही सुना लें।